भारत की संसद की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और राज्य विधानसभा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण परिषद की दोनों संसदीय समितियों की बैठक सम्मेलन 2 दिवसीय सम्मेलन आज समापन हुआ। ये सम्मेलन 25 वर्ष बाद ये सम्मेलन हो रहा है। उसके पहले 1976 में सम्मेलन हुआ, 97 में हुआ, 83 में हुआ, 87 में हुआ और 2001 में हुआ और दिल्ली से बाहर ये पहला सम्मेलन हो रहा है। ये सम्मेलन राज्य और केंद्र विधानमंडल, जो संसद के अंदर लोकसभा राज्यसभा की दोनों की जॉइंट कमेटी होती है, उनके आपस में विचार, अनुभव, उन समितियों की बेस्ट प्रैक्टिसेज और नवाचारों का साझा करना, ताकि किस तरीके से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिनको कुछ संविधान में प्रावधान है, जिनको विधायी अधिकार भी है, उन संविधान और विधायी अधिकारों का संरक्षण करते हुए उनकी योजनाएं, चाहे राज्य की योजना हो चाहे केंद्र की योजना है, कि केंद्र और राज्य की दोनों मिलाकर योजना है, उन योजनाओं की समीक्षा करना और उनके अधिकारों का संरक्षण करते हुए एक समतामूलक समाज के निर्माण में, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का विचार था कि समाज के वंचित लोगों के कल्याण के लिए उनको समानता, न्याय का मौलिक अधिकार मिले, इसके लिए संसदीय समिति मिलकर काम करती है। क्योंकि राज्य विधानसभा के अलग संप्रभुता है और केंद्र विधानमंडल की अलग संप्रभुता है, लेकिन दोनों संसदीय समितियों के काम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए है। इससे कई राज्यों के अंदर इन कमिटियों ने नए इनोवेशन किए, अच्छे बेहतर काम किए हैं। केंद्र के अंदर फग्गन सिंह जी कुलस्ते जी के नेतृत्व में ये संसदीय समिति लगातार बजट आवंटन के बाद जिस मद के लिए बजट आवंटन हुआ है, उसके क्या परिणाम आए, बजट आवंटन ठीक हुआ नहीं हुआ, उसके अलावा कई बड़े फैसले, जिसमें विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर के अंदर, राजकीय उपक्रम सेक्टर के अंदर इसी संसदीय समिति के फैसलों से रिजर्वेशन मिला। इसी संसदीय समिति के फैसलों से 1.5 लाख लोगों का नियमितीकरण हुआ। ऐसे बहुत सारे फैसले संसदीय समिति ने किए जो सरकार ने उनके सुझाव को माना। पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा की कमेटियों का काम चर्चा कर स्टेट होल्डरों से चर्चा कर उन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के स्टेट होल्डरों, वहाँ के लोगों से चर्चा कर और कमेटी रिकमेंडेशन करती है और सरकार की कोशिश रहती है कि उन सिफारिशों को माने। लेकिन सरकार सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये कमेटी रिकमेंडेशन करती है और सरकार इन कमेटियों के सुझावों को मानती है। क्योंकि ये व्यापक चर्चा होती है संसद के अंदर या राज्य विधानसभाओं के अंदर, ये मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करती है, जहां पर दलगत से ऊपर उठकर चर्चा होती है और सभी वर्गों को जो प्रभावित लोग हैं उनसे चर्चा होती है। और इसीलिए हमारा प्रयास है कि केंद्र और राज्य विधानसभाओं में
जो संसदीय समितियां इस तरीके का समान रूप से काम कर रही है, उनके सम्मेलन को आयोजित करना और उसमें एक बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाना। उसी के साथ हमारी कोशिश ये भी रहती है कि एक समान एजेंडा राज्य और केंद्र का हो, और इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है जिन पर राज्य और केंद्र सरकार से चर्चा की जाएगी, और एक विजन 2025 भुवनेश्वर, एजेंडा 2025 भुवनेश्वर, जिसको हम आगे लेकर जाएंगे और किस तरीके से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण को और व्यापक रूप से उनकी जो कुछ भी उनकी चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, उन चुनौतियों कठिनाइयों का भी समाधान करना और उनके कल्याण के लिए और उनके जो संवैधानिक और उनके विधायी अधिकार हैं उनको पूर्ण रूप से मिलाने के लिए संसदीय समिति काम करेगी। संसदीय समिति जहां स्टेक होल्डरों से चर्चा करती है, समय समय पर संसदीय समिति फील्ड में जाकर जिस मद के लिए ये पैसा आवंटन हुआ था, जिस सामाजिक कल्याण के लिए धन आवंटन हुआ था, उसका ठीक से व्यय हो रहा नहीं हो रहा है, और ये भी समीक्षा करती है कि जो योजनाएं लागू की गई है वो योजनाओं से कितना आर्थिक सामाजिक कल्याण हुआ, ताकि सरकार को सुझाव दे सके योजनाओं में परिवर्तन करने के लिए या नई योजनाओं को लागू करने के लिए। मैंने पूर्व में कहा संसदीय समितियों का काम सुझाव देने का है, लेकिन परंपरा ये रही है कि संसदीय समितियों की अधिकतम सिफारिशों को सरकार मानती है और उसको एग्जीक्यूशन करती है, और इसीलिए राज्यों के अंदर भी ये संसदीय समितियां प्रभावी रूप से काम कर सके। इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट का काम ये होता है कि एक बड़े परिप्रेक्ष्य के अंदर हम किस तरीके से राज्य की संसदीय समितियों को भी और बेहतर काम करने की, कार्यकुशलता को बेहतर करने की, नई इनोवेशन की, टेक्नोलॉजी को उसको अपनाते हुए वो भी राज्य के अंदर लोगों का अधिकतम कल्याण करें। और क्योंकि भारत सरकार समय समय पर इनके कल्याण के लिए काम करती है, और अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित आयोग, ये भी समय समय पर आयोग भी जब कोई घटना घटती है या कोई विशेष परिस्थिति होती है तो आयोग भी अपना काम करती है, और उसके साथ प्रशासनिक रूप से भी जहाँ SC ST के रिजर्वेशन नहीं मिलते या कोई कमी रहती है उसमें आयोग भी काम करता है, संसदीय समिति भी उसकी समीक्षा करती है। और इसका मकसद एक ही है कि समाज के अंदर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण, उनके व्यापक अधिकार और उसके साथ साथ उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ उनके जीवन में परिवर्तन करना। और संसदीय समिति कार्यपालिका की निगरानी और सरकार की जवाबदेही भी तय करती है। इससे संघ और राज्यों का संयुक्त एजेंडा 2025 सभी संसदीय समितियां राज्य के अंदर अपनी सरकारों से और केंद्र की संसदीय समिति केंद्र के सरकारों से और विचार विमर्श कर एजेंडा 2025 भुवनेश्वर लागू होगा। उससे निश्चित रूप से देश के अंदर, राज्य के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए और उनकी योजनाओं की समीक्षा के साथ उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करेगी। साथियों, लोकतंत्र के अंदर चाहे राज्य की विधानसभा हो चाहे केंद्र की विधान मंडल हो, लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही इन संस्थाओं के प्रति होती है। और संसदीय समितियों में क्योंकि चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं,
और इसीलिए जनप्रतिनिधि जमीनी हालातों का समीक्षा करते हैं और जमीनी हालात की समीक्षा कर कर अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। संसदीय समितियों में सभी दल के लोग होते हैं और सभी दल के लोगों के विचार वहां पर आते हैं। इसलिए हमारी कोशिश हमेशा रही है कि संसदीय समितियां दल से ऊपर उठकर समाज और देश के में व्यापक काम करें और मेरा मानना है कि ऐसे संसदीय समितियों के सम्मेलन से एक व्यापक विचार विमर्श से नए इनोवेशन, नए विचार, नए अनुभव, बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने से हम देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए व्यापक काम कर पाएंगे। इसमें कुछ विषय, कुछ एजेंडे के विषय वो सरकार से चर्चा करने के बाद उस एजेंडे के विषय को लागू करेंगे, लेकिन हमारा मानना है कि संविधान के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति को व्यापक अधिकार दिए हैं। इसी तरीके से संसदों के अंदर और विधानमंडलों के अंदर भी अपनी अपनी विधानसभा और संसद ने भी व्यापक विधायी अधिकार इन समितियों को दिए हैं। इसलिए इन संसद और राज्य की विधानसभाओं को मिलकर काम करना होगा और कई बार कानून बनाते समय राज्य की विधानसभा और केंद्रीय विधानमंडल, जिसको लोकसभा राज्यसभा कहते हैं, वो दोनों मिलकर कई कानून की बनाते समय भी उसका भी सुझाव देते हैं ताकि एक बेहतर कानून बन सके। कानून बनने से लोगों का और कल्याण हो सके। इसके लिए समय समय पर राज्य विधानमंडल और लोकसभा राज्यसभा आपस में चर्चा संवाद करते समय जब कानून बनाएंगे, कानून में लोगों के अधिकतम सुझाव आएंगे तो बेहतर कानून भी बनाने का विचार सरकारें करती है। उसमें इन कमेटियों के इनपुट उनके कानून बनाने में विशेष रूप से काम आते हैं। संसदीय समितियों के सुझाव से कई कानून बने, संविधान में संशोधन भी हुए, राज्यों में भी कानून बने। इसी तरीके से संसदीय समितियों का इस देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए इसको मिनी पार्लियामेंट का भी रूप दिया जाता है और संसदीय समितियों में दल से उठकर पर व्यापक चर्चा करने का समय होता है ताकि हर एजेंडे पर, हर विषय पर ज़्यादा ठीक से आकलन और समीक्षा इन संसदीय समितियों में होती है। मैं इस संसदीय सम्मेलन के आयोजन के लिए उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष सुरमा पाटिल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने एक बेहतर आयोजन किया और अधिकतम राज्यों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में आए। मुझे आशा है भगवान जगन्नाथ की कृपा से इन संसदीय समितियों के माध्यम से हम समाज के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का और कल्याण की कार्य योजना बना पाएंगे। संसदीय समितियों के अंदर अभी तक 70 से 80% संसदीय समिति को सिफारिशों को सरकार ने माना है। हर संसदीय समितियों की अलग अलग रिपोर्ट चर्चा होती है, सदन में टेबल होती है और टेबल करने के बाद एक्शन टेकन के लिए सरकार को जाती है और सरकार उसके एक्शन टेकन पर भी क्या क्या एक्शन टेकन हुआ उस पर भी समीक्षा होती है। जो पुराना परंपरा और अनुभव रही है 70 से 80%, कहीं 90 भी होती है, कहीं 95% भी होती है, लेकिन अनुमानित ये होती है 70-80% सिफारिशें सरकार मानती है। इसलिए संसदीय समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संसद हो या विधानसभा हो, ये सदन चर्चा के लिए हैं, संवाद के लिए हैं। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत रही है। हमेशा
विधानसभा के अध्यक्ष हो चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हो, उनका प्रयास रहता है कि सदन के अंदर चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे देश के मुद्दे हों, चाहे कानून बनाते समय विधायी कार्य हो, हमेशा व्यापक चर्चा और संवाद होना चाहिए। लेकिन ये हम सब के लिए चिंता का विषय है, जिस पे समय समय पर हम लोकसभा राज्यसभा का विधानमंडल सम्मेलन के अंदर हम इस बात की चिंता कर रहे हैं कि लगातार सदन के अंदर वैधान नियोजित गतिरोध ये सदन के और विधानमंडलों की परंपराएं नहीं रही। और विशेष रूप से मैं पहले भी कहा है कि नियोजित गतिरोध लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सहमति असहमति हो सकती है, विचारधारा और विचारों में भी भिन्नता हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र के ये संस्थाओं के अंदर इस पे चर्चा, संवाद, सहमति असहमति से ही परिणाम निकलेंगे और उससे ही कल्याण कर पाएंगे। क्योंकि जनप्रतिनिधियों से को बहुत अपेक्षाएं, आकांक्षाओं से जनता चुनकर भेजती है, ताकि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याएं हों, राज्य के मुद्दे हों, देश के मुद्दे हों, विधायी हो, उसमें अपनी बात को रख सके। लोगों की अपेक्षाएं, कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ ये सदन में रखा जाता है और सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है, ताकि जो कठिनाई चुनौतियाँ हैं वो चुनौती और कठिनाई को सरकार के ध्यान में लाकर उनकी जीवन की बेहतरी के लिए काम करें। इसलिए मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि सदन में गतिरोध नहीं होना चाहिए, सदन में वैधान नहीं होना चाहिए, सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियाँ, ये लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। हमारा आचरण व्यवहार जनप्रतिनिधि का ऐसा होना चाहिए ताकि देश की जनता हमारे आचरण व्यवहार का मार्गदर्शन और हमसे नेतृत्व की अपेक्षा रहती है। इसलिए हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारा आचरण भी मर्यादित होना चाहिए, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, ताकि हम लोकतंत्र के माध्यम से, सदन के माध्यम से इसकी गरिमा और प्रतिष्ठा को और बढ़ा सकें। हर संसद के अंदर समितियां अलग अलग है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का अलग कमेटी है, ओबीसी के लिए अलग कमेटी है। तो समाज के अंदर जब संविधान बना था उस समय ही अपेक्षा की गई थी कि समाज के अंदर जो वंचित गरीब व्यक्तियों को भी समान न्याय अधिकार मिले। लेकिन मैं 75 वर्षों के बाद मैं कह सकता हूं कि आज समतामूलक और समानता का समाज बढ़ता जा रहा है। आज SC ST के लोग भी बिना आरक्षण के भी अपने अपने क्षेत्रों के अंदर बहुत बड़ा योगदान देश के अंदर दे रहे हैं, चाहे शिक्षा के अंदर हो, चाहे व्यापार हो, तकनीकी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वह भी समाज के अंदर, देश और दुनिया के अंदर वो नौजवान योगदान दे रहे हैं। इसलिए समाज में संविधान बनाते समय एक व्यवस्था बनाई थी। उस व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और उनको जो संवैधानिक और विधायी अधिकार दिए हैं उसका संरक्षण करना और उसकी निगरानी का काम SC ST की कमेटी करती है। देश के अंदर संसदीय समितियों के अंदर कभी दल के विचारों के आधार पर मतभेद नहीं हुए और मेरी कोशिश रहेगी कि श्रेष्ठ परंपराएं, अच्छी परंपराओं को हम आगे बढ़ाएं। सभी राजनीतिक दलों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि अपनी विचार, अपनी अभिव्यक्ति दल से ऊपर उठकर दिया जाता है तो संसदीय समिति में दिया जाता है। इसलिए हर संसदीय समिति के अंदर सभी दलों को उनकी संख्या के अनुपात के आधार पर
वह समिति के सदस्य होते हैं और उस पर व्यापक चर्चा होती है। अभी हमने संसदीय समितियों के लिए लोगों से सभी राजनीतिक दलों से नाम मांगे। हम जल्दी संसदीय समिति बनाएंगे जिसमें व्यापक चर्चा हो। हमेशा चाहे संसद हो चाहे राज्य की विधानसभा हो, हमारी भी अपेक्षा रहती है, देश की जनता की भी अपेक्षा रहती है कि संसदों के अंदर, विधान मंडलों के अंदर चर्चा, डिबेट हो, विधायी पर हो या महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो, उस पर चर्चा संवाद की गरिमा भी बढ़े और प्रतिष्ठा भी बढ़े। इसके लिए हम समय समय पर सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करते रहते हैं। सदन के अंदर भी आग्रह करते हैं, सदन के बाहर भी आग्रह करते हैं कि हम चर्चा करें, संवाद करें, लेकिन उसमें गरिमा रहे। विधानमंडलों और लोकसभा से देश और प्रदेश का नेता वही बनेगा जो स्वस्थ चर्चा, अच्छी चर्चा करेगा, अच्छी डिबेट करेगा। असहमति हमारी सहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है, जो मैंने हमेशा कहा है। अगर लोकतंत्र को जीवंत रहना है तो असहमति भी उतनी ही गरिमापूर्ण तरीके से होना चाहिए। हमारे शब्दों में, हमारे विचारों के अंदर कितनी भी तीखी आलोचना हो, नीतियों में आलोचना हो, सरकार के कार्यों पे आलोचना हो, ये लोकतंत्र की ताकत रही है। लेकिन गरिमा हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये देश की जनता भी चाहती है और हम भी चाहते हैं। और आपने सही कहा कि हमने इसके लिए कि डिबेट और चर्चा उच्च स्तर की हो, इसके लिए समय समय पर हमने तमाम हमारी डिबेट और चर्चाओं को 1947 से लेकर अभी तक संसद के अंदर जो भी चर्चा हुई, बिल पारित हुआ या किसी मुद्दे पर चर्चा हुई, प्रश्नकाल हो, हमने सबको डिजिटाइजेशन किया है और एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। डिजिटल संसद के अंदर एक प्लेट पर मेटा डेटा से, नाम से, सब्जेक्ट से वो सारी चर्चा संवाद निकल सकती है, ताकि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चर्चा संवाद का स्तर बढ़ सके। और इसके लिए हमारी जो संस्था है प्राइड, वह हमेशा इस पर काम करती रहती है। और इसी तरीके से हमने लाइब्रेरी को भी 24 आवर 24 घंटे ऑनलाइन किसी भी विषय पर, किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी बात पर कोई भी चर्चा संवाद आप ऑनलाइन मांग सकते हैं, ऑनलाइन मिलेगी। ताकि हमारी कोशिश रहती है कि सभी माननीय सदस्यों की कैपेसिटी को बिल्ड किया जा सके, बढ़ाया जा सके, ताकि वो चर्चा संवाद और बेहतर कर सके। और उसके लिए जो भी उसको मटेरियल की आवश्यकता है वो उपलब्ध कराया जाता है। इसमें 31 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। राज्य विधानमंडल के सदस्य भी थे, सभापति भी थे, संसदीय समिति के सदस्यों में रखे। अब इन विचारों का संकलन कर कर आपस में सहमति बनाकर राज्य के कुछ मुद्दे राज्य के हैं, कुछ मुद्दे केंद्र के हैं, इससे एक ऐसा एजेंडा तैयार करेंगे जो राज्य और केंद्र का एक मुश्त एजेंडा हो, एक जिसमें राज्य और केंद्र दोनों को ही इनकी सिफारिशों को भेजा जा सके। क्योंकि डिबेट के अंदर कई मुद्दे ऐसे हैं जो केवल राज्य तक सीमित हैं, वो केंद्र तक सीमित नहीं है। इसलिए उन डिबेटों को संकलन करके केंद्र और राज्य की ऐसी एजेंडे जो केंद्र और राज्य एक साथ लागू कर सके, ऐसी सिफारिशें, ऐसे एजेंडे हम तैयार करेंगे। और माननीय संसदीय समिति के हमारे अध्यक्ष सभी राज्य सरकारों से और राज्य के विधानमंडल के अध्यक्षों से भी चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि जो फैसले, जो निर्णय यहाँ हुए हैं, उनको ठीक से सिफारिश हम राज्य और केंद्र को भेज सकें। सदन में एक व्यवस्था है और सदन नियम प्रक्रियाओं से चलता है। और सदन नियम प्रक्रियाओं से चलता है। जब सदन में जिस सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाता है
और उसकी पार्टी का जितना समय होता है, अधिकतम डिबेट और चर्चा जितना समय आवंटन हुई थी, मानो कोई में 8 घंटे हुई तो 12 घंटे चली, तो 12 घंटे 17 घंटे चलिए, तो यही लोकतंत्र है कि जितना समय आवंटन हो उससे ज़्यादा समय मान्य सदस्यों को दिया है। इसी तरीके से क्योंकि मान्य सदस्यों के अपने लोकसभा क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, इसलिए कई बार 174, 175, 150, 100 शून्यकाल के अंदर भी विषय उठाए गए हैं जो भी अपने आप में इस लोकसभा में कीर्तिमान रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना ये हमारा प्रयास रहता है और हम विधानमंडल में भी स्पीकर यही प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रियाओं से सदन चलना है कि व्यवस्थाएं हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने लागू किए और वो नियम प्रक्रिया भी सदन में बहुमत से नहीं, सदन की सर्वसम्मति से वो नियम प्रक्रिया पारित होते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल का व्यक्ति हो, ये अपेक्षा की जाती है कि नियम प्रक्रियाओं का पालन करें। धन्यवाद।